डॉक्टर साहब लगाओ माननीय मंत्री कानून एवं न्याय मंत्रालय एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी। Makes our nation the Bhavya Bharat. Unity in diversity is the feature of our land, which binds people with the bond of humanity, peace and togetherness. Vasudhaiv Kutumbakam. युवा संगम पोर्टल लॉन्च के इस शुभ कार्यक्रम के अवसर पर मैं जहां एक और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के युवाओं के लिए हर बार कुछ ना कुछ नया सोचा है और जो जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, आज से 8-9 वर्ष पहले इसका बजट मात्र 900 करोड़ रुपया, 950 करोड़ रुपया होता था, जो बढ़कर इस बार 3397 करोड़ किया है। मैं बहुत बहुत आभार उनका इसलिए प्रकट करना चाहता हूँ। इसी तरह से ही युवाओं के लिए नई शिक्षा नीति 34 वर्ष इंतजार करना पड़ा, लेकिन वो भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आ पाई। मैं इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। खेलो इंडिया जैसे अभियान भारत के खिलाड़ियों के लिए, टॉप्स जैसी योजनाओं से लेकर फिट इंडिया मूवमेंट, ये भारत के युवाओं के लिए करने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट, जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी के रूप में यूपीए की सरकार देखती थी, एक्ट ईस्ट की सोच को लेकर चले हैं और इस अष्टलक्ष्मी का सही मायने में उद्धार किसने किया, उस क्षेत्र का अगर पूरी तरह से शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, रेल हो, हवाई पट्टी हो, तो नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों में होने का काम हुआ है। कहने के लिए पोर्टल लॉन्च है, लेकिन हम जब युवा संगम की बात करते हैं तो हम दुनिया के उस देश की बात कर रहे हैं जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी किसी देश में है तो हमारे भारत में है। और भारत जैसा कोई देश नहीं, इतना विविध, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, फिर भी साझा परंपराओं, सांस्कृतिक और मूल्यों की प्राचीन सीमाओं से एक साथ बंधा हुआ है। इस तरह के बंधनों को विभिन्न क्षेत्र के लोगों और जीवन के तरीकों के बीच निरंतर पारस्परिक संपर्क के माध्यम से मजबूत करने की आवश्यकता है। अब पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच में इन संबंधों को और मजबूत करना इसलिए भी जरूरी है कि जब हमारे इन 8 राज्यों के युवा अन्य राज्य के युवाओं के साथ जाकर देखेंगे तो इन युवाओं को पर्यटन, परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क के माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर एक जानकारी भी मिल पाएगी और उनको एक अलग अनुभव भी मिलेगा। मेरा एक अनुभव अपने सांसद के नाते ये रहा कि जब मैं अपने मेधावी छात्राओं को कॉलेज, स्कूलों में इनाम देने जाता था तो मैं कई बार उसके बाद चाय पीने के लिए रुक जाता था। मैंने बहुत सारे युवाओं साथियों से पूछा कि आपने हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से कितने जिले देखे, और जब 7-8 बार कार्यक्रमों में ये हुआ कि 12 जिलों में से मंत्रालय इसका भाग होगा, रेलवे गृह मंत्रालय इसका भाग होगा, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से लेकर डोनर से लेकर IRCTC, ये सब इसका भाग होने वाले हैं। और हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जो छात्र छात्राएं नॉर्थ ईस्ट से लेके बाकी राज्यों के, इनका जब आपस में मिलना होगा तो बहुत सारे विचार भी साझे होंगे और ऐसे 1000 छात्र और छात्राएं हमारे 300 पूर्वोत्तर से और अन्य राज्यों से 700 इसमें जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है ये जो इंडिया एट 75 हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सही मायने में समृद्ध काल के समय ऐसा कार्यक्रम शुरू करना, युवा संगम के माध्यम से युवाओं को एक दूसरे को जानने का अवसर देना, देश को जानने का अवसर देना, ये आप नींव रखने जा रहे हैं समृद्ध काल में कि भारत का युवा अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर कैसे लेकर जाएगा। और इस स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए युवा संगम कार्यक्रम बहुत सफल होगा।
मुझे ऐसी पूर्ण उम्मीद है, मैं एक बार फिर सभी मंच पर उपस्थित सभी मंत्रियों का और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, सभी अधिकारियों का। के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो सब लोग इस मंच की ओर इस ओर देखेंगे कि जिन महानुभावों ने इसको शुरू किया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस सोच के लिए, शुरुआत के लिए एक बार फिर आभार प्रकट करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी सेक्टर आप देख लीजिए, हर सेक्टर में लास्ट 9 ईयर्स में एक बदलाव आया है। देश के जनता में सोच में बदलाव आया, भारत के बारे में दुनिया का अलग अलग देश सोच में बदलाव आए। नाइट आउट करो, इसका विकास का रिव्यू करो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बैठो, बातचीत करो, जम्मू कश्मीर जाओ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नाइट आउट करो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्पष्ट आदेश सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को दिया है, अधिकारियों को दिया है। रिव्यू भी करते हैं, कितने लोग गए, ये महीने क्यों नहीं गए, कौन नहीं गए, नाइट आउट कौन नहीं किया है, सुबह जाके क्यों वापस आया शाम को। ऐसा प्रधानमंत्री जी लोगों को जोड़ने के लिए, विकास के रास्ते पे देश से ले जाने के लिए प्रयास करें। उसके अंतर्गत अभी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर, उनके विजन पर एक काशी तमिल संगम किया। उससे पहले नॉर्थ ईस्ट से सभी चीफ मिनिस्टर्स के एक दिन एक चीफ मिनिस्टर गुजरात ले जाकर श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का जो कार्यक्रम होता है, रुक्मिणी जी नॉर्थ ईस्ट से है, श्री कृष्ण गुजरात से है, इसलिए वो कार्यक्रम भी बहुत सफल बनाया। कार्यक्रम एक नहीं, अनेक कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम नहीं है, इस कार्यक्रम के पीछे भारत का एक पूरा चित्र दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। एक जगह से दूसरा जगह ले जाना चाहिए। 100 यूनिवर्सिटीज के छात्रों को एक जगह से दूसरा जगह ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए उधर क्या खान पान है, क्या वेश है, क्या भाषा है, क्या कल्चर है, क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग का क्या व्यवहार होता है, क्या सीखना है, उधर विकास का क्या क्या एक्टिविटी हो रहे, लोग इंपॉर्टेंट कल्चर क्या है, म्यूजिक क्या है, सभी एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हम भी पूरे उसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ यूथ अफेयर्स मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्ट्री, उसके साथ साथ डोनर मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, सभी लोग मिलके इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। सभी अधिकारियों से भी मैं प्रार्थना करता हूं, हम सब मिलकर इस कार्यक्रम का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, इसको ठीक तरीके से सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। मैं सभी देश के छात्रों से, जो देश के यूनिवर्सिटियों से अनुरोध भी करना चाहता हूं, ये कार्यक्रम सफल बनाने के लिए आज सभी अपना अपना जितने भी योगदान हो सकते हैं योगदान देना चाहिए। मेरे को पूरा विश्वास है। धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, भारत माता की। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम के रूप में तो ये भी वैसे ही एक अच्छा कार्यक्रम हम मान सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम, इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है और बहुत दूर तक जाएगा। इसका कल्पना जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक भारत श्रेष्ठ भारत नारा के साथ इंस्टीट्यूशन में ले जाना, यहाँ के लोगों को वहाँ ले जाना, मैंने अभी जो नोट पढ़ा 70-30 के रेशियो में, ये बहुत अच्छा रेशियो बनाया है। और रेलवे का इसमें क्या रोल रहेगा, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, डोनर मिनिस्ट्री का, तो ये टूरिज्म कल्चर सारा मिलकर के जिस तरीके से प्लान किया है, आगे करेक्शन या इम्प्रूवमेंट करना होगा वो कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट इतना सुंदर कंसेप्ट बना करके ले जा रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि पीएम साहब जैसे सोचे थे बिल्कुल उसी रास्ते पे ये प्रोग्राम का कंसेप्ट बनाया गया है और इसी दिशा में हम आगे जाएंगे। तो जो 2047 में भारत वर्ष को एक विकसित देश बनाने का जो सपना है,
to make India a fully developed nation by 2047, when we would be celebrating our centenary of independence celebration. India would be already a developed country, and that dreams cannot just achieve by mere launching schemes and programs. You have to make every Indian connected to each other, heart to heart, soul to soul. This emotional connect is extremely important. We may be a very diverse nation, but we have to be a united nation. I think this portal launch program is absolutely well on course to establish India as one of the most powerful nation and fully developed nation by 2047. कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितना एमपीस है, मैं एज ए चेयरमैन सबके बिहाफ से मैं आश्वासन देता हूँ, हम लोग खुद जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को जो जितना शहरों में, गांव में, जहाँ पे कार्यक्रम होगा, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आजकल लगभग हर शहरों में है, कई जगहों में है, उनको भी जोड़ने का कार्यक्रम करेंगे। और जब वहाँ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज कनेक्ट होगा, उसमें कई चीज़ें शेयर्स करेंगे। अपना जो आदान प्रदान जब होते हैं तो आइडिया शेयर होते हैं, कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस में विजिट का भी कार्यक्रम रखा है। ये सारा चीज़ बहुत सुंदर होने वाला है। मैं फिर से धर्मेंद्र प्रधान जी, किशन जी, अनुराग जी, सुभाष जी और आर.के. रंजन जी, आपके पूरे जो इसमें संबंधित मंत्रालय, सबको मैं बधाई देता हूं और आगे के लिए भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और एश्योरेंस देता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट, पूरे भारतवर्ष अब अलग अलग हम नहीं सोचने का पूरा एक जो ठान लिया है वो बिल्कुल सक्सेस होगा और पूर्ण रूप से एकजुट होकर के हम प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है पूरा करने में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। And entrepreneurship. May I request Honorable Sir to kindly launch the Yuva Sangam portal. It's a unique nation whose fabric has been woven by diverse linguistic, cultural and religious threads held together into a composite national identity. The idea of Ek Bharat Shreshtha Bharat, a sustained and structured cultural connect among people of different regions, was mooted by Prime Minister Shri Narendra Modi during the Rashtriya Ekta Divas. India is a nation with one of the youngest populations in the world. To strengthen people-to-people connect and build empathy between youth of the northeastern states and other states, Government of India has conceptualized an initiative of Yuva Sangam under Ek Bharat Shreshtha Bharat as a collaborative effort of various ministries. The Yuva Sangam will focus on conducting exposure tours of the youth comprising of students and off-campus youngsters from northeastern states to other states and promote a sense of respect towards each other's heritage, culture, customs, traditions. To further the spirit of Shreshtha Bharat, the pilot Yuva Sangam will have such amazing exchange opportunities for students of northeastern India, where they shall visit the other states and have students of other Indian states visit the amazing northeastern states. Through the course of the program, students will interact with each other in the areas of language, literature, cuisine, festivals, cultural events and tourism. In short, they'll get a first-hand experience of living in a completely different geographical and cultural scenario. और पोर्टल अभी आप लोगों की उपस्थिति में एक प्रकार से इस युवा संगम हमारे देश में अपने आप में एक महत्व रखती है। हमने प्रयास किया है, मैं कोई दावा नहीं करूंगा, लेकिन प्रयास किया है। संगम यानी उसकी मोटा मोटी अर्थ देश भर में एक है, मिलना जुलना, एकत्रित होना, इसी की नाम है संगम। और युवाओं को संगम में जोड़ना, ये इस कार्यक्रम की प्रयास है। इसमें भारत सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारें
सभी विभिन्न ऑटोनोमस बॉडी, खेल संगठन, युवा संगठन, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक संगठन तथा एक प्रकार से ये हमारी अपेक्षा है, भी कहा कि ये पायलट है, लेकिन अपेक्षा ये सभी नागरिक इस एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में शामिल हो जाए। समाज की यहाँ तो छात्र और युवाओं को पहले शुरू किया जाएगा फरवरी महीने में। 3 दिन की उन्होंने प्रवास किया, यहाँ भी ऐसे होगा। एक एक राज्य की छात्र युवा एक राज्य में जाएंगे, आएंगे ट्रेन में, जाएंगे ट्रेन में, उनकी सत्कार रास्ता भर में किया जाएगा। उसमें बोगीबिल ब्रिज के इधर से उधर जब हमारे नौजवान मध्य प्रदेश की पदयात्रा करेंगे तब उनको ध्यान में आएगा, अरे बाप रे, ब्रह्मपुत्र ऐसा ही होता है क्या। सभी नॉर्थ ईस्ट की सरकारें, सभी राज्य सरकारें आपकी मदद करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गवर्नर, सारे सांसद, सारे जन नेतृत्व, सारे बुद्धिजीवी, सारे शिक्षक, सारे नई पीढ़ी के लोग इस कार्यक्रम को एक प्रतिष्ठा के साथ ऊपर उठाएंगे। उसमें हमारी कोई अविश्वास नहीं है। इसीलिए पोर्टल लॉन्च किया गया। किसी को मालूम नहीं होगा, जिसके आग्रह होगा पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। महीने में कोशिश है हर एक महीने में इस प्रकार की एक्सचेंज प्रोग्राम का, इस बार स्टूडेंट्स का किया गया, अगले बार पत्रकारों का भी किया जा सकता है, लेकिन होगा चयन कंपटीशन रूट में। सब देखेंगे कहाँ कैसे क्या काम होता है, सुंदरता कहाँ क्या है। टूरिज्म की जितने सब इंटरप्रेटर है उनको भी इकट्ठा कभी लाया जा सकता है। स्टार्टअप्स जो लोग अपना अपना राज्य में, उनको भी लाया जा सकता है। सिर्फ लड़कियों को भी एक बार लाया जा सकता है। वेरिएशन लाएगा, आप लोगों की परामर्श भी उसमें आवश्यकता है। इसमें पोर्टल में अगर है, बुद्ध जी एक सजेशन बॉक्स अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसको जोड़ दीजिए। लोगों की आइडिया से उसको एम्पावर करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसमें तो मैं शिक्षा विभाग की स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा दोनों को मैंने कहा है कि इसमें आने वाले लोगों का ऐसे घूमने घामने के लिए सिर्फ नहीं होनी चाहिए, उनको विषय दिया जाए। विषय में मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बारे में वो आते हुए एक पेपर लिखे, पेपर लिख के उसको जिस इंस्टीट्यूशन से जो आया वहां डिपॉजिट करे। जाने के पहले उसको त्रिपुरा के बारे में जानकारी दिया जाए। त्रिपुरा की कृषि क्या है, त्रिपुरा की अर्थनीति क्या है, त्रिपुरा की एजुकेशन क्या है, त्रिपुरा की समाज जीवन कैसे है। आज के लोग उसको आगे ले जाएंगे। इसी शुभेच्छा के साथ, इसी अपेक्षा के साथ सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद।